नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि सियासत में संवाद का होना बेहद जरूरी है, लिहाजा इसी ख्वाहिश के साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए। अजय माकन के दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल माकन ने कोटा संभाग के नेताओं से मुलाकात की, सत्ता और संगठन को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया। वहीं आज की बात की जाए तो माकन आज राजधानी जयपुर में खासा कोठी पर हैं और इस दरमियान पायलट कैंप के ज़्यादातर नेताओं से अजय माकन की राय मशवरा हुई, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। सबसे पहले बात करते हैं पायलट कैंप के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की। विश्वेंद्र सिंह और अजय माकन के बीच आज बातचीत हुई और उसके जब माकन से मुलाकात के बाद विश्वेंद्र सिंह निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि आंतरिक मामलातों को लेकर चर्चा की गई है अजय माकन से। इसी के साथ निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी उन्होंने माकन से अवगत करवाया है। और जो सबसे बड़ी बात है गुड़ामलानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी की, क्योंकि हेमाराम चौधरी गाहे बगाहे कोई ना कोई ऐसा बयान देते ही रहते हैं जिससे प्रदेश की सियासत तल्ख होती रहती है। लिहाजा हेमाराम चौधरी ने भी आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। वहीं इंद्राज गुर्जर ने भी अजय माकन से मुलाकात की है। इसी के साथ साथ जोगिंदर सिंह अवाना, जो कि नदबई से विधायक हैं, बसपा से विधायक थे लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन इसी क्रम में जो सबसे अहम रहा वो रहा इंदिरा मीणा और अजय माकन की मुलाकात। क्योंकि आपको ध्यान होगा इंदिरा मीणा जिस प्रकार से सोशल मीडिया में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ खुली मुखालफत कर रही थी, साफ तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी कि उनके सरकार में काम ही नहीं हो रहे हैं, उन्होंने भी अजय माकन से मुलाकात की है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इंदिरा मीणा ने कहा कि उनकी कोई शिकायत नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अजय माकन की ये जो कवायद है इसके जरिए ये है कि जो नेताओं की जो नाराजगी है, जो पायलट और गहलोत गुट के नेता हैं, उनसे मुलाकात करके एक संवाद स्थापित किया जाए और एक सेतु का काम किया जाए दोनों ही कैंपों के बीच में, ताकि जो अनबन जैसी स्थिति है उसे दूर किया जा सके। लेकिन माकन को यह समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी तक ने ऐसे प्रयास किए थे लेकिन वो भी असफल रहे, तो माकन भला क्या कर पाएंगे, ये चीज़ उन्हें जान लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से सूबे में स्थिति बनी हुई है, पायलट गहलोत कैंप की जिस प्रकार से अदावत चल रही है, उस अदावत को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान नजर आ रहा है। क्योंकि गाहे बगाहे जिस प्रकार से दोनों कैंप के नेताओं की अदावत देखने को मिलती है, उससे साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा और इसी के साथ साथ संगठन विस्तार जब होगा उसके बाद जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी कि दोनों ही कैंप के नेताओं की नाराजगी किस कदर हावी है और कितनी चरम पर है। लिहाजा अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए और वापस फिर लौट जाएंगे, लेकिन आला कमान को क्या रिपोर्ट सौंपेंगे? क्या अजय माकन के इस दौरे के बाद से कोई बात बनेगी? क्या अजय माकन के इस दौरे के बाद से संगठन विस्तार होगा जो कि लंबे अरसे से अटका पड़ा है? इस पर ही तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि अजय माकन दिल्ली जाकर राजस्थान में कुछ खुशी की लहर देते हैं कार्यकर्ताओं को, या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं, क्योंकि इंतजार अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लंबा होता जा रहा है। और किस प्रकार से नेताओं के अंदर क्रोध पल रहा है राजस्थान कांग्रेस के, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा माकन इस सियासी दर्द का इलाज ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं, इसका पता भी चंद दिनों के अंदर आप सबको लग जाएगा। नमस्कार।